हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द पाठशाला क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसी के सीरीज में हम लोगों ने बात की थी उस लास्ट लेक्चर में कि वैलेंसी का क्या होता है। उसी से रिगार्डिंग मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि वैलेंसी क्या है। उससे पहले आप लोगों को 20 तक एटलीस्ट फॉर क्लास 10 20 तक एलिमेंट्स के सिंबल्स, एटॉमिक नंबर विद कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। नहीं याद है तो इस वीडियो से हम लोग देखेंगे और इससे ही याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कैसे है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, सिंबल इसका H, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 और इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। अभी वैलेंसी की डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, अभी वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो बता दूंगा। सेकेंड है हमारा एटॉमिक नंबर हीलियम, सिंबल He, कॉन्फ़िगरेशन 2, वैलेंसी 0। लिथियम Li 2,1, वैलेंसी 1। फोर्थ एटॉमिक नंबर बेरिलियम Be, कॉन्फ़िगरेशन 2,2, वैलेंसी 2। तो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे तो वैलेंसी देखो क्या हो रही है, 1 से लेकर 4 तक बढ़ रही है, ठीक है। तो यहां पे मैं आप लोगों को वैलेंसी की डेफिनेशन बताता हूं। वैलेंसी क्या है? इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एटम किस तरह से कंबाइन होगा वो बताएगा आपका वैलेंसी। अब स्टूडेंट को लगता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम है, जबकि नहीं। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये जरूर कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप वैलेंसी बता सकते हो, बट वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अ डिफरेंट थिंग। कैसे? अब यहां देखो, जैसे अच्छा, जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता वो बता देता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो लास्ट ऑर्बिट में रहते हैं। लास्ट ऑर्बिट देख रहे हो, जैसे लास्ट ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन 3 है, ये 2 है, ये 1 है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसमें 2, इसमें 3, ऐसे करके हम जैसे जैसे मूव करते जा रहे हैं 8 तक आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बात करी कि वैलेंसी हमारी क्या है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब जैसे हम लोग 4 तक गए तो वैलेंसी 4 हो गई, ठीक। अब जैसे ही आप लोग 4 से 5 पे आए, मतलब 5 किस नाइट्रोजन का होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, वैलेंसी 3 इसलिए हुई, क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ये एटम क्या करेगा, ये लूज नहीं कर सकता। ये क्या करेगा, 3 गेन करेगा। ये केमिकल बॉन्डिंग में और अच्छे से समझाऊंगा कि केमिकल बॉन्डिंग जो आपका चैप्टर है उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसको एज इट इज याद कर लो कि वैलेंसी किसकी कितनी है, ठीक है। वैलेंसी का मैंने जैसे बताया क्या है, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। नेगेटिव नहीं होती, ये 1 से 4 तक जाती है, फिर 4 से दोबारा कम होने लगती है। जैसे यहां देख रहे होगे 4 से दोबारा कम होने लगी, 4, 3, 2, 1 एंड अगेन 0। क्लियर हो गई बात? अब यहां पे आप लोग 0 भी देख रहे हो। 0 का मतलब क्या है, आपकी वो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, और आगे जाएंगे तो आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, इतनी आपकी अननोबल गैसेस होती हैं। अब नोबल गैसेस का मतलब क्या है? नोबल गैसेस का मतलब ये है कि वो कंप्लीट ऑक्टेट होने के कारण अनरिएक्टिव होते हैं। कंप्लीट ऑक्टेट मतलब जैसे इसकी बात करें, इसका डुएट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर आपको ये नहीं पता तो बता दूं, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरे जाते हैं वो इस तरह भरे जाते हैं, KLMNO, ठीक है। पहले में 2 होने चाहिए, दूसरे में 8, फिर 18, इस तरीके से होने चाहिए। पहले वाले में जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2 होता है। जैसे ही 2 भरा, आपका वो कंपाउंड या सॉरी वो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या हो गया, स्टेबल होने के कारण बॉन्ड नहीं बनाएगा। उसी तरीके से L, सेकेंड ऑर्बिट में अगर 8 हो गए तो ये भी स्टेबल हो जाता है। इसी तरीके से M में 8 हो गया, फिर 18 हो गया। नहीं है समझ? हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल अभी ये बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे डुएट कंप्लीट है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसकी वजह से ये क्या करेगा, ये रिएक्ट नहीं करने वाला है, ठीक। आगे की बात करते हैं। तो वैलेंसी जैसे मैंने बताया, इसको याद रखनी है आपने। अब सोडियम, जैसे मैं बात करता हूँ लिथियम की, तो लिथियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो ये क्या करेगा, ये एक मेटल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 2,7, तो इसकी वैलेंसी भी 1 है, बट ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस पे -1 चार्ज आता है। एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे। एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी ये जो बेसिक्स की बात कर रहे हैं, बेसिक्स जानने के लिए आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वैलेंसी है क्या, और वैलेंसी को याद रखना है, ठीक है। और वैलेंसी से जैसे हमने पीछे वाली वीडियो थी, लास्ट वीडियो, उसमें हमने देखा था कि फॉर्मुलेज कैसे बन रहे हैं। फॉर्मुलेज कैसे बन रहे थे, वैलेंसी की वजह से। अगर वैलेंसी याद नहीं होगी तो आप फॉर्मुलेज नहीं बना सकते,
ठीक है, तो ये यहाँ तक ये आपने दिख रहा होगा कि फोस्फोरस 285 वैलेंसी 3। नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। जैसे ऑक्सीजन की हमने देख रहे थे लास्ट, ऑक्सीजन 2,6 वैलेंसी 2, क्योंकि इसके ऑर्बिट में कितने वो कंप्लीट होने के लिए चाहिए 6 हैं, तो लास्ट होने कितने चाहिए 8, तो 2 चाहिए। उसी तरह से फ्लोरीन में कितने 7, 1 चाहिए 8 होने के लिए। उसी तरह से वैलेंसी 1, ऑक्टेट कंप्लीट 281 वैलेंसी 1, 282, ऐसे करके आपकी वैलेंसी याद रखनी है। मैं आपको और लिख देता हूँ एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे 15 तक हैं, मैं और ऊपर तक ले देता हूँ, इसको रब कर रहा हूँ मैं। हमारा होता है 16 होता है सल्फर का, ठीक है, सल्फर का सिंबल S, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, 6 हो गया। अब ये क्या करेगा, ये तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हो ना, ये लूज नहीं कर रहा है, ये क्या करेगा गेन करेगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 8 होने के लिए कितने चाहिए 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। 17 होता है क्लोरीन का, सिंबल Cl, कॉन्फ़िगरेशन अब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो 287 वैलेंसी 1। 18 आर्गन, सिंबल Ar, कॉन्फ़िगरेशन 288। अब फिर वही बात आ गई, 88 हो गए, तो 88 मतलब हो गया कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन M जो है, M सबशेल की बात करेंगे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से फेल हो गया वो, और ये क्या हो जाता है स्टेबल, तो वैलेंसी 0। फिर आता है हमारा इसके बाद 19 होता है हमारा पोटेशियम, सिंबल K, कॉन्फ़िगरेशन 2881 वैलेंसी अगेन 1। और लास्ट हम लोग अभी आज के लिए आपकी क्लास के लिए देखेंगे 20, विच इज है आपका कैल्शियम। कैल्शियम होती है हड्डियों में, बोन्स में, Ca 2882 वैलेंसी 2, ठीक है। तो ये आपको वैलेंसीज याद रखनी है, किस तरह से निकाली जा रही हैं और वैलेंसी एक्सचेंज होती हैं, तभी हमारे फॉर्मूलेज बनते हैं। तो फॉर्मूलेज वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको दोबारा देखो, फिर वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो एक दूसरे से आप चीज़ों समझ सकते हो। दोनों वीडियोस को लिंक अप करके सीखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत ज़रूरी है, बहुत नई चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, अपनी एक्सरसाइज जो क्लास 10th की थी उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।